अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हर वक्त उदासी और बेचैनी और गम की सूरत हाल अगर किसी पर रहती है और उसको पता भी नहीं चलता ये कैफियत किस तरह की है और क्यों है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो ये उदासी, बेचैनी और गम की फीलिंग्स रहती हैं, ये अमूमन लोगों का यही मानना है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से होती हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हमें बहुत बाद में आगे पता चला कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में इनका हल बताया जब इसका कोई दूसरा हल नहीं था, तो वो क्या था और उससे लोग ठीक भी होते थे। अब देखें, गम और उदासी और ये कैफियत जो हैं, गम होता है इंसान को गुजरे हुए वक्त का, यानी कोई इंसान से कोई गलती होगी, कमी कोताही होगी, मसला हो गया तो उसका गम इंसान पर रहता है। तो ये एक कैफियत होती है कि इंसान की वो यानी जो भी मामलात बनते हैं वो उसके दिमाग पर एक बोझ बना देते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी मसला, अब वो मसला चाहे हल हो जाता है लेकिन वो बोझ नहीं जा रहा होता। फिर इसी तरह उदासी बिला वजह, उसकी रीजन ये होती है कि हमारे दिल को, हमारे दिमाग को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही होती जो वो चाह रहा है, वो सुकून नहीं मिल पा रहा होता। अब देखें, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो नहीं बन पा रहे होते, तो वो जब बनते हैं तो हमारे दिल दिमाग को सुकून मिलता है। अब वो हार्मोन्स कैसे बनते हैं? वो बनते हैं ऐसे कामों से जिस काम को इंसान फोकस के साथ करता है और वो फोकस की वजह से इंसान सुकून महसूस करता है, वो है नमाज। नमाज में जब इंसान वुजू करता है और सुकून के साथ अपनी नमाज पढ़ता है, एक ये एक्सरसाइज भी होती है, एक ये सुकून की वजह भी होती है, ऐसे हार्मोन्स बनने की वजह भी होती है जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये उदासी को खत्म करते हैं। और जब हम दुआ करते हैं, अपने रब के साथ हम कलाम होते तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, तो ये कैफियत ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान के अंदर एक शेयरिंग का पहलू भी आ जाता है कि वो अपनी तकलीफ को शेयर कर रहा है। फिर इसी तरह से जिक्र कुछ हैं जिनके जरिए से इस कैफियत को दूर किया जा सकता है। वो जिक्र क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, सबसे प्यारा जिक्र। अब इसको 300 मरतबा पढ़ें। इसके साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 300 बार मिला लें, सुबह शाम पढ़ें। जिस बंदे को बेचैनी, बेसुकूनी और इस तरह के मामलात है, पानी पर दम करके पानी पिए, पानी से मुंह धोए, उसको ऐसे महसूस होगा जैसे उसने कोई गोली खा ली है सुकून हासिल करने की। इतना इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने खैर रखी। और शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ये हमने ये देखा है कि इस मसला के जो मरीज हैं उनके लिए ये अमल बहुत फायदेमंद है। तो आप ही इस अमल के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बेहतरी वाले मामला